नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पृथ्वी प्यास से तड़प रही थी, जब पितरों की आत्माएं मोक्ष के लिए व्याकुल थीं और एक राजा अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तप की अग्नि में तप रहा था। यह केवल एक कथा नहीं, यह श्रद्धा, तपस्या और भगवान की कृपा का वो दिव्य संगम है जिसने स्वर्ग की पवित्र गंगा को धरती पर अवतरित किया। यह है गंगा दशहरा की अद्भुत कहानी। जानिए कैसे भगीरथ की कठोर तपस्या और शिवजी की करुणा ने जन्म दिया उस पुण्य धारा को जो आज भी हमारे पापों को धोकर आत्मा को शुद्ध करती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और परंपरा की गहराई को समझने का अवसर है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और महसूस कीजिए उस पावन धारा की शक्ति जो जीवन को भी मोक्ष की ओर ले जाती है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में यह कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर बहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार यह साल 4 जून को देर रात के 54 मिनट पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जून को देर रात 2:15 पर होगा। इस प्रकार 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा वाले दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर पर ही गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर लें। वहीं इसके बाद अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद माँ गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही इस दिन पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े आदि का दान भी करें। ऐसा करने से आपको गंगा मैया की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा देकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांधी। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज
भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो ये थी माँ गंगा के पृथ्वीराज पर अवतरण की कथा। गंगा माँ की यह कथा न सिर्फ हमारे पापों का नाश करती है, बल्कि यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। और ऐसी ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम लेकर आए कोई नई व्रत कथा या आध्यात्मिक रहस्य, आपसे कुछ भी छूट न जाए।